उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराबाद इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 123 लोगों की मौत की हो चुकी है। ये घटना जुलाई के पहले मंगलवार को घटी और इस घटना के साथ ही पूरे देश में साकार विश्वरी उर्फ भोले बाबा का नाम भी सभी को रट गया। पूरे देश ने देखा कि कैसे इस बाबा जी की भक्ति में जनसैलाब आया और पूरी व्यवस्था को तहस नहस करते हुए एक के ऊपर एक चढ़कर चला गया और पूरे हाथरस में हाहाकार हो गया। यहाँ शासन व प्रशासन की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस मामले में मौजूदा सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी की है। दोषियों व लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात और आती है, क्या गलती सिर्फ शासन व्यवस्था व आयोजकों की थी जिनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी 80,000 बताकर यदि लाखों लोग लाकर खड़े कर दिए जाएंगे तो ऐसा तो होना ही है। कोई भी शासन व प्रशासन क्या ही इंतजाम करेगा। ऐसे में आयोजकों को समुचित व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए था और यदि जब सभी भक्तों को बाबा जी की चरण रज ही चाहिए तो उसके लिए भी बाबा जी व उनके भक्तों को एक अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए थी जिससे दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो सकें, क्योंकि बाबा की गाड़ी तो जहां भी जाएगी वहां चरण रज तो बननी ही है। तो ऐसे में भक्तों को एक जगह जाकर एक के ऊपर एक चढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इस पूरे प्रकरण में गलती बाबा जी, आयोजक मंडल व भक्तों सभी की है। हम किसी भी श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इतना कह रहे हैं यदि करना ही है तो ढंग से कीजिए। आपकी भक्ति वहां घंटों क्या पूरा दिन ही हाथरस अव्यवस्थित रहा। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए बाबा जी व आयोजकों को ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों को जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये तो रही हाथरस में हुई दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी। अब चलिए हाथरस वाले बाबा उर्फ नारायण साकार के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं कि कैसे एक पुलिस की नौकरी करने वाला इतना बड़ा गुरु बन गया जिसके लिए लोग मरने को भी तैयार हैं। नारायण साकार हरी एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा भी उन्हें मिल चुकी है। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 साल पुलिस 18 थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया। खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम भी शुरू किया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त और उन्हें कई नाम से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन भी शुरू हुए जिनमें हजारों लोग शरीक होते थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल, दूसरे नंबर पर भगवान दास जिनकी मौत हो चुकी है और जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट आज भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण साकार ने यह दावा कई दफ़ा किया है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहाँ तक खींचकर कौन लाया है। दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा चढ़ावा आदि नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनाकर नजर करते हैं। बहुत संभव है कि यह अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझकर करते हों। वह हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पैजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट और सूट तक में नजर आते हैं। कई बार वे टाई लगाए भी भाषण दे रहे होते हैं। हालांकि इंटरनेट पर वह बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से उन्होंने काफ़ी दूरी बनाई हुई है। उनके फेसबुक पेज पर बहुत ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर भी नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है और उनके हर सत्संग के दौरान हज़ारों लाखों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं स्वयं अपनी इच्छा से कमान भी संभालती हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों द्वारा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, धरासंच।